हेलो दोस्तों, मेरी इस यूट्यूब चैनल टेक्निको मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगी। प्रोग्राम बहुत सिंपल है, पर आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू एरे। मुझे टू एरेज को कंपेयर करना है, यानी कि मुझे कंपाइलिंग के बाद में रिजल्ट चाहिए कि जो दो एरे मैंने यहाँ टाइप किए हैं, प्रिंट करवाए हैं, वो इक्वल है या नहीं। दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि एरे 1 और 2 है, यानी कि एक एरे का नेम है, उसमें 4 वैल्यू मैंने स्टोर की है, वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, वो तो आपको पता है। पर ये जरूरी नहीं है कि जो एरे 1 है उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए एरे 2 से। ठीक है, दोनों का मान लीजिए इसका फ्लोट है, इसका इंटीजर है, तो इट्स वैलिड। ठीक है, यहाँ मैंने प्रोग्राम लिखा है सिंपल। मैं आपको बताऊंगी इससे क्या मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इंटीजर फ्लैग इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ इंटीजर में सब सारी वैल्यू डाल दी है कि एरे ए है, उसमें 4 वैल्यू स्टोर है, बी है, उसमें 4 वैल्यू है, आई है, वेरिएबल नेम है। फ्लैग, आप अगर फ्लैग इज इक्वल टू 1 लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, फ्लैग इज इक्वल टू 0 वो भी चलेगा, फ्लैग ऑनली मतलब अकेला फ्लैग ही चलेगा। ठीक है, यहाँ मैंने फोर लूप लिया है। i इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 इनिशियल डाल दी है। i इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 0 है वो लेस है और इक्वल है 3 के। तो ये जो लूप है वो ओपन हो जाएगा। फिर मुझे इनिशियली करना क्या है कि कंपाइलर से चेक करवाना है कि जो 0 वैल्यू है, 0 नंबर पे स्टोर वैल्यू है ए एरे में, वो क्या इसके 0 जो नंबर पे स्टोर है उससे इक्वल है, यानी कि ये पहले नंबर वाला दोनों में चेक करेगा, कंपाइलर दूसरे नंबर वाला चेक करेगा। ठीक है, और अगर सारे एलिमेंट्स इसके एलिमेंट से इक्वल हो गए तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है कि दो एरे है वो इक्वल है। तो यहाँ इफ मैंने ले लिया है कि इफ a ऑफ i इज इक्वल टू b ऑफ i, दोनों अगर इक्वल हुए तो फ्लैग की वैल्यू 1 रहेगी। एल्स अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो फ्लैग की वैल्यू 0 है। फिर बाद में मैंने यहाँ लूप क्लोज कर दिया है। पहला जो मैंने प्रोग्राम बनाया है उससे क्या मिस्टेक होगी ये मैं आपको बताती हूँ। इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 तो प्रिंट एफ एरेज आर इक्वल, एल्स प्रिंट एफ एरेज आर नॉट इक्वल। तो मैंने एग्जाम्पल ले आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो i की वैल्यू 0 है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो क्या होगा a ऑफ 0 इज इक्वल टू b ऑफ 0 चेक करेगा कंपाइलर, तो 7 7 है दोनों में, तो क्या होगा फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी और एल्स पार्ट तो प्रिंट ही नहीं होगा। तो बाद में फिर से लूप चलेगा, i की वैल्यू 1 हो गई इंक्रीमेंट से, तो i 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो क्या होगा फिर से लूप ओपन हो जाएगा, a ऑफ 1 चेक करेगा कि b ऑफ 1 से इक्वल है या नहीं। यहाँ 5 5 दोनों में है, तो क्या होगा कंपाइलर फ्लैग की वैल्यू फिर से 1 डाल देगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पार्ट दूसरा पार्ट ओपन नहीं होगा। फिर यहाँ क्या होगा, 6 और 3 है, 6 और 4 है, दोनों की वैल्यू डिफरेंस है, तो क्या होगा यहाँ इफ में जब दोनों वैल्यू डिफरेंस होगी तो क्या होगा, इफ वाला जो पार्ट है यहाँ फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो फ्लैग इज इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा बल्कि फ्लैग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर बाद में फोर्थ जो नंबर है उसको चेक करेगा, तो यहाँ 0 1 2 3 यानी कि 3 इज इक्वल टू 3, फिर से लूप ओपन हो जाएगा। फिर क्या चेक करेगा कि a ऑफ 3 है वो क्या इक्वल है b ऑफ 3 से, तो इक्वल है, फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो गया, बल्कि तीसरे में फ्लैग इज इक्वल टू 0 हो रहा था। तो ये सारा लूप क्लोज होने के बाद जब वो चेक करेगा कि फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो फ्लैग तो हमें 1 मिला था लास्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरेज है वो इक्वल है, पर यहाँ हम देख सकते हैं कि एरे है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका यही डिसएडवांटेज है कि अगर हम यहाँ फ्लैग इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ 1 आया, फ्लैग इज इक्वल टू 1, फ्लैग इज इक्वल टू 1, पर यहाँ फ्लैग इज इक्वल टू 0 आया, फिर भी लूप चलेगा, तो क्या होगा फ्लैग इज इक्वल टू फिर से 1 हो जाएगा और
रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा कि दोनों एरे इक्वल हैं। इसको हम अच्छे से करेंगे और प्रोग्राम में कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि कुछ ऐड करेंगे, तो क्या होगा, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ एग्जिट लिख दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जिट लिख दिया है। मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जिट लिख दिया, तो क्या होगा, जब ये फ्लैग की वैल्यू 1, 2 तक फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी और तीसरे में फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा, यानी कि लूप में से निकल जाएगा, लूप आगे नहीं चलेगा। ठीक है, जब वैल्यू फ्लैग की 0 हो जाएगी तो लूप आगे नहीं रन करेगा। तो हमें इसके बाद ये सब नहीं लिख के क्या लिखना है, सिर्फ इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 तो एरे इक्वल होगा, अगर नहीं है तो एरे नॉट इक्वल। ठीक है, तो एग्जिट लिखने के कितने फायदे हैं, ये सिर्फ एग्जिट लिखने से क्या होगा, लूप क्लोज हो जाएगा, जिससे जहां फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां स्टॉप हो जाएगा, आगे रन नहीं कर पाएगा, तो आगे चेक ही नहीं करेगा कंपाइलर कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। जहां अनइक्वल होगी वहां से लूप को स्टॉप करके हमें रिजल्ट में बता देगा कि एरे इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ 2 तक के जो फ्लैग की वैल्यू 1 आ गई और तीसरे में फ्लैग की वैल्यू 0 आ गई, तो हम देख सकते हैं यहाँ कि दोनों एरे है वो इक्वल नहीं है, तो फ्लैग की वैल्यू 0 आ गई, एग्जिस्ट हो गया, तो क्या होगा, कंपाइलर जो फ्लैग की वैल्यू है लास्ट की वही काउंट करेगा, तो फ्लैग की वैल्यू लास्ट 0 है, तो यहाँ एल्स में क्या होगा, एरेज आर नॉट इक्वल, वो हमें प्रिंट में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि एडवांटेज क्या है एग्जिट लिखने का। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हम और जानकारी लेके आएंगे कि प्रोग्राम जो एरे है वो अगर मान लीजिए कि डेटा टाइप अलग अलग हो तो उससे क्या होगा। ठीक है, आज इतने तक ही, थैंक यू।